राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बाहर से तो खुश रहना आ गया, लेकिन अंदर से दुख को कैसे खत्म करें? वो खुशी क्या जो बाहर से करे, ये तो ड्रामा हुआ। ये नहीं, ये तो ड्रामा हुआ ना। बाहर से हम खुश का नाटक करें, अंदर से जल रहे। बाहर से गंभीर रहिए लेकिन अंदर से आनंदित रहिए। अंदर से आनंदित रहने के लिए भगवान का सुमिरन है। अगर भगवान का सुमिरन करो तो हृदय से आनंदित रहोगे। कैसी भी दुख की परिस्थिति हो, बाहर से हम कष्ट सह रहे हैं, अंदर से आनंदित हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। समस्त लोकों को परम शांति परम आनंद प्रदान करने वाले मंगल भवन भगवान का यदि सुमिरन करोगे तो हृदय से आनंदित रहोगे। बाहर भले गंभीर बना रहे, बाहर उदासीन बना रहे, अंदर आनंदित रहना। बाहर से मुस्कुरा रहे हैं और अंदर से जल रहे हैं, तो मुस्कुराहट किस काम की? समझ रहे ना? भगवान का सुमिरन करो, गंदे आचरण बंद करो। गंदा कोई नशा न करो, गंदा भोजन न करो, गंदा आचरण न करो, और नाम जप करो। नाम जप से पाप नष्ट होंगे, हृदय आनंदित हो जाएगा। अगर गंदे आचरण करोगे तो बाहर की मुस्कुराहट, अंदर डिप्रेशन, अंदर व्यर्थ चिंतन, जो ओवर थिंकिंग है वही तो परेशान करती है। तो उसी में नाम लगाना है। जो हमारा व्यर्थ का चिंतन है उसमें नाम जप करना, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम राम। जो नाम प्रिय हो सब भगवत स्वरूप हैं। ठीक है? चारू जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे बड़ा कर्म है, तो अच्छे कर्म के बाद भी नहीं, कभी कभी कर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म है। धर्मयुक्त कर्म है। अगर केवल कर्म है तो कर्म तो सब कोई कर रहा है, लेकिन दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। धर्मयुक्त कर्म, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रतिपादित धर्म, धर्मयुक्त कर्म, ना कि केवल कर्म। धर्मयुक्त कर्म ही सबसे बड़ा है। अगर धर्मयुक्त कर्म नहीं है तो वो कर्म किसी काम का नहीं, वो दुर्गति कराने वाला बनेगा। जो धर्म से अलग कर्म है। किसका प्रश्न है? बात समझ पा रहे हो? थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, लेकिन महाराज जी प्रश्न ये है कि धर्मयुक्त कर्म करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि उस इंसान जो पूरी निष्ठा से अपने सही कर्म कर रहा है, फिर भी उसके हर छोटी छोटी चीज में बाधा आती है। क्यों? क्योंकि पूर्व में पाप कर्म किया है तो उसको कौन भोगेगा? आज खेती जो बोई है, अभी काट लोगी 6 महीना लगेगा उस फसल को, लेकिन आज जो खा रही हो वो पूर्व का बोया हुआ है। पूर्व का किया हुआ पाप कर्म तुमको धर्म करने पर भी असफलता और निराशा और अशांति प्रदान करेगा। उसको सहो और धर्मयुक्त आचरण करो तो आगे सही हो जाएगा। तो आगे आपका जीवन सही हो जाएगा। हमारे भगवान के ऑफिस में कोई गलत निर्णय नहीं होता। राय से पाए नहीं, जो कर्म किए हो उसी को भोगना पड़ेगा। परमात्मा को कोसने वाले, धर्म को कोसने वाले, तो ये सही बात नहीं है। आप खुद अपने निर्णय को देखिए कि आप ऐसे गलत हो फिर भी सुखी हो, चैन से देख रहे हो, चैन से सुन रहे हो, चैन से पानी पी रहे हो। नहीं तो वो जब मालिक दंड का ऐसा विधान कर देगा कि जबान से पानी भी नहीं पी सकते, बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। कर्मों का हिसाब देखो कैसे कैसे हमारे कर्म कैसे हैं। हम भगवान को कोसते हैं, लेकिन ईमानदारी से अपने कर्मों का अगर चिट्ठा हम खुद जांचें तो ऐसे होगा, ऐसे केवल ऐसे होगा। हम लोग अपने दोषों को छुपाकर, अपनी गलतियों को छुपाकर फिर धर्म और भगवान को कोसते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। धर्मयुक्त कर्म ही, लेकिन वर्तमान में धर्म करते हुए हमें दुख मिल सकता है, क्योंकि पूर्व में हमने जो पाप किया उसका परिणाम हमें दुख देगा करके। पूर्व में हमने जो पाप किए हैं, जो पुण्य किए हैं, वो पाप और पुण्य सुख और दुख के रूप में आएगा। लेकिन आज जो हम धर्म से चल रहे हैं, ये कल हमें आनंद प्रदान करेगा। ये हमें आज नहीं, तुरंत की खेती थोड़ी है, तुरंत का परिणाम थोड़ी। आज आपने कोई गलत किया तो आज दंड थोड़ी मिलेगा, मुकदमा चलेगा, पेशगी होगी बार बार। फिर जब न्यायाधीश आपको दंड देगा तब देगा। सालों आपको दौड़ाना पड़ेगा, सालों आपको परेशानी पड़ेगी, फिर बाद में निर्णय होगा। तो अगर आप निर्दोष पाए गए तो मुक्त हो जाओगे, दोषी पाए गए तो सजा होगा। ये तो है यहाँ का न्याय। हमारे भगवान के यहाँ तो बड़ा रजिस्टर है, अनंत ब्रह्मांडों का है। कहो 100 जन्म का हिसाब अब आवे। भीष्म जी कह रहे हैं 6 महीना से मैं बाणों की सैया में पड़ा हूं, मैंने कोई ऐसे पाप नहीं किए, 70 जन्म देखने। बोले और आगे देखो। हमारे भगवान का जो रजिस्टर है वो थोड़ा खुलता लेट है, लेकिन जिस दिन खुलेगा उस दिन राय पाई का हिसाब एकदम करेक्ट होगा।
तो हमारे तो हजारों अनंत जन्मों का हिसाब किताब भरा है, इसीलिए भजन कर लो जिससे पाप नष्ट हो जाए और तुम सुखी हो जाओ। अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, राधा 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 भगवान की शरण में होके चलो तो आनंदित हो जाओगे। हरिवंश शरण जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप से श्री जी जल्दी प्राप्त होंगी या शास्त्र के ज्ञान से जल्दी प्राप्त? नाम जप से। जितना नाम जप होगा, शास्त्र के ज्ञान का मतलब है रास्ता और नाम का मतलब है रास्ता तय करना। शास्त्र ज्ञान का मतलब है ये रास्ता यहाँ जाता है, ये रास्ता यहाँ जाता है, ये रास्ता यहाँ जाता है, और नाम जप का मतलब रास्ता तय करना। एक एक कदम हम भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं, एक एक नाम जप कर रहे हैं, मतलब हम भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। समझ पाए? सृष्टि भाटिया जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, मैं किसी को अपनी फीलिंग बता देती हूँ तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन क्यों बताओ? रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। रहीमदास जी कहते हैं अपनी मन की व्यथा को गुप्त रखो, किसी से बताओ मत। यदि बताओगे तो लोग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, हंसी कर सकते हैं, उपहास कर सकते हैं, कोई बांट तो लेगा नहीं। इसलिए एक जगह है जहां बता सकते हो, वो भगवान है। एकांत में भगवान से अपनी बात कहो, वो सुनने वाले हैं, वही निवारण करने वाले। इंसान से कहोगे तो आपका प्रयोग कर सकता है। मैं दिल में रखती हूँ तो मैं उदास हो जाती हूँ, तो भगवान से करो ना। दिलवर तो भगवान है, दिल के साक्षात स्वामी तो भगवान है। तो हम भगवान से बात करें, इंसान से क्यों बात करें? अपनी फीलिंग हम किसी से मत बताएं, भगवान से बताएं, गुप्त रखें, और वही पूर्ण करने वाले। यहाँ कोई पूर्ण करने वाला है? आप जिस दुख से दुखी हो ऐसे लाखों लोग दुखी हैं। अगर दुखी से दुखी बात करो तो क्या लाभ मिलेगा? उनसे बात करो जो सुख सिंधु है, वो तुम्हारे दुख को मिटा सकते हैं। तो एकांत में होकर भगवान से प्रार्थना करो, नाथ मेरे अंदर ये परेशानी है, प्रभु आप इसे दूर कर दो। तो वो संयोग बैठाल देंगे और वो परेशानी दूर कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दूर कर सकता। और हम आपसे कहते हैं कि अगर भगवान का भजन करो तो भगवान से कहने की भी जरूरत नहीं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। हम कभी भगवान से ये थोड़ी कहते हैं कि भगवान हमारे किसी कष्ट को दूर करो, लेकिन वो कष्ट ही नहीं अनुभव होने देते। वो इतना प्यार, इतना दुलार करते हैं कि वो कष्ट का एक कोने में पड़ा रहता है और हृदय आनंदित रहता है, मेरे प्रभु, मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू। तो जब प्यार करोगे भगवान से तो अपने आप आपको की फीलिंग वो समझेंगे। आपको अपनी फीलिंग कहने की जरूरत ही नहीं है। अभी क्या हम प्यार शरीर और संसार से करें, तो हम अपनी बात जब संसार से कहेंगे तो अवसर ढूंढेगा। वो तो हमारा शोषण कर सकता है, वो हमें परेशान कर सकता है, वो हमारा उपहास कर सकता है। इसलिए रहीमदास जी ने लिखा, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। प्रभु से कहो। महाराज जी जैसे मीराबाई जो थी वो उनमें ही विलीन हो गई थी और विठल दास जी भी, तो ऐसी भक्ति पाने के लिए क्या करें? अरे बच्चा, ऐसी भक्ति कहाँ धरी है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों लोग कोई, यहाँ दूसरा ही दूसरा गिरधर गोपाल बन रही है। यहाँ मीरा जी कैसी भक्ति है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों लोग कोई, और यहाँ दूसरा ही दूसरा गिरधर गोपाल बन रही है और सब कुछ है। कैसे कहा उनकी चरण रज मिल जाए। आप बता दिए तो थोड़ा सा तो प्रयास करते हैं बनने का। हाँ, तो आज से नाम जप करो, खूब डट के नाम जप। नाम जप एक ऐसी महाशक्ति है जो हर दिशा में, हर कार्य में सफलता ही सफलता प्रदान करेगी। खूब नाम जप करो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।